अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं PSL हंगामा प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल पावर्ड बाय क्लियर मैन कूलिंग पार्टनर पेल। तो नाज़रीन, PSL शुरू हुआ था और बड़े ज़ोर शोर से जारी भी था, लेकिन हमारे हमसाया मुल्क को शायद ना पाकिस्तान की तरक्की बर्दाश्त होती है, ना खुशी, ना ही खेल में आगे बढ़ना बर्दाश्त होता है। उसने सोचा कि भाई हमला कर देते हैं। अब हमला भी कैसे मुल्क पर वो कर रहा है जो अमन का ख्वाह है, अमन चाहता है, लेकिन शायद हमारे हमसाए को ये अमन की ख्वाहिश पसंद नहीं है। वो कुछ ना कुछ ऐसा करता ही रहता है जिससे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी ख़तरे में रहे और उसके साथ साथ ख़ित्ते में भी हालात ऐसे हो जाएं कि हर बंदा जो है उसको अपनी पड़ी रहे। लेकिन मुँह की खाली है भारत ने, हमेशा की तरह इस मरतबा भी हमला किया, रात की तारीकी में किया, जो एक रिवायत है भारत की। इस पर ज़ाहिर है तो PSL हंगामा, लेकिन जो हंगामा भारत ने बर्पा किया हुआ है उस पर बात ना की जाए तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादती होगी। एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है भारत के इस हमले से, पूरी कौम मुत्तहिद हो गई है। एक दूसरी बात, जो हमारी सफ़ों में काली भेड़ें थीं, जो गद्दार थे, वो खुलकर सामने आ गए हैं। और तीसरा फ़ायदा ये हुआ है कि हमें अपने जो असलहा है, हमें जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, वो सारा आजमाने का मौका मिल गया। और चौथा फ़ायदा ये हुआ है कि जो मोदी साहब बड़ा खिताब किया करते थे, अगर हमारे पास राफेल होते तो ये हो जाता, वो हो जाता। 2019 में जब अभिनंदन साहब यहाँ आए थे चाय पीने के लिए आए थे वो, खैर, तो वो जो खुशफहमी या गलतफहमी थी भारत की मोदी साहब की, वो भी हमने बड़े ही सुथरे तरीके से हमारे पायलट्स ने, हमारे फ़ज़ाइया ने वो दूर कर दी है। राफेल गिरा दिए हैं, दीगर तैयारे गिरा दिए हैं, ड्रोन गिराए हैं, कितना नुकसान पहुँचाया ये तो खैर लंबी एक फहरिस्त है और उसके लिए 1 घंटे का प्रोग्राम जो है ना वो काफ़ी नहीं है जो भारत को नुकसान पहुँचा है। और अभी भी भारत का मीडिया जितना मर्ज़ी झूठ बोले, जितना मर्ज़ी वो अपने सूरमा बने, लेकिन हकीकत यही है कि भारत जो है वो उसे चारों शाने चित कर दिया है पाकिस्तान ने, उस पाकिस्तान ने जो दिफाई लिहाज से भारत से कई गुना छोटा मुल्क है। तो बहरहाल ये तो मेरा इब्तदाइया था। बात करते हैं अब PSL की। तो IPL तो जनाब हो गया मनसूख और भारत को एक और महाज में भी शिकस्त हुई है। वो महाज क्या है? वो महाज ये है कि PSL के जो मैचेस हैं अब होंगे UAE में, दुबई में, अरब अमारात में। भारत भी वहाँ पे IPL के मैचेस करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे उसको शिकस्त यूँ हुई है कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने पहले ही डील कर ली है UAE के साथ, और जो हमारे मैचेस हैं वो दुबई में होंगे। कब होंगे तवारीख का ऐलान ज़ाहिराबाद में हो जाएगा। तो एक और महाज पर मुँह की खाना पड़ी है भारत को। तो जनाब बात कर लेते हैं इस सारी सूरत हाल पर। मेरे साथ मौजूद हैं लेजेंड्स जनाब सलीम मलिक साहब और सिकलाम मुश्ताक साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। शिकस्त तो आप बड़ी मरतबा दोनों ही मैदान में देते आए हैं भारत को। जिस तरह से पाक फ़ौज ने, पाक फ़ज़ाइया ने, पूरी कौम ने शिकस्त अब दी है भारत को, आप सर क्या कहेंगे? देखिए जी, हमारा तो पूरी कौम का क्या, मेरा क्या, पूरी कौम का सर मतलब फ़ख्र से बुलंद हुआ है। जो लोगों का जज्बा देखें अगर आप, तो मेरा ख्याल है कभी भी ऐसा नज़र नहीं आपको आया होगा, क्योंकि ये उनको नज़र आना चाहिए। आप इनके चैनल पे देखें ना, मुझे तो अजीब लगता है, वो बैठ के कह रहे होते हैं कि हम लाहौर में अब तक वो चाय बैठ के पी रहे, जैसे हम पी रहे हैं ना। मेरा ख्याल हम इंडिया में बैठ के चाय पी रहे हैं ना, ये उनके मुताबिक ये लगता है कि हर वक्त वो इस किस्म का उनका चैनल लगा ले, वो लगता है पता नहीं कहाँ कहाँ वो आ चुके हुए हैं। हालांकि उनको शर्म आनी चाहिए कि 6 जहाज़ गिरे हुए हैं, इतना नुकसान उनका हुआ है। बेवकूफ़ इतने हैं, कहते हैं लाहौर में नेवी दाखिल हो गई है। लाहौर यहाँ को समंदर कोई नाम की चीज़ नहीं है, कहते हैं वहाँ नेवी दाखिल हो गई है। मतलब आप उनके बुखलाहट का अंदाज़ा ये लगाए ना कि वो इतने बेवकूफ़ों वाली हरकतें कर रहे हैं कि वो जो उनके दिल में आ रहा है वो कह रहे हैं। और देखिए हम बार बार हमारे लोग, हमारे सियासतदान, हमारी फौज ये कहती रही कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अगर आपने की तो फिर आपको भरपूर जवाब दिया जाएगा। शुरू आप करेंगे, और मेरे ख्याल उनको इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि दूसरी दफ़ा ये हुआ है कि वो हमारे लाहौर में घुसने की कोशिश तो छोड़े, वो अपनी सरहद पार नहीं कर पा रहे, वहाँ से उनको गिरा दिया गया है। आप ये देखो ना सकी कि वो तो बॉर्डर लाइन क्रॉस ही नहीं कर सके, भाग छुप के उधर से ही हमले कर रहे हैं। तो बहरहाल ये बुज़दिलाना काम जो कर रहे हैं। और फिर देखें उन्होंने सबसे जो गंदी हरकतें की है, ड्रोन हमले जो उन्होंने पिंडी के स्टेडियम पे के ऊपर कोशिश की है। तो हमारा वरना तो हमारा PSL तो जा रहा था, हम तो खेल रहे थे। और ये भी एक ड्रामा किया उन्होंने कि वहाँ IPL जानबूझ के बंद किया ये दिखाने के लिए कि नहीं हमारे इधर भी हमला हो रहा है, हालांकि उधर तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बेसिकली जो स्टेडियम पे हमला, तो डायरेक्ट ये कोशिश तो यही है ना कि PSL को मुतासर किया, और मोहसिन नकवी साहब और चेयरमैन PCB ने ये बयान भी दे दिया है। नहीं, ये देखें ये कितनी बड़ी ज़्यादती है कि एक आप एक
लोगों में पब्लिक प्लेस पे आप हमले कर रहे हैं। हाँ जी। और जबकि आप कहते हैं, आप टीवी पे ये दिखाते हैं कि हमने यदि 2-3 खास जगहों पे हमले किए हैं, तो अभी ये जो कर रहे हैं जो लोगों के पब्लिक प्लेस पे हमला, मेरा ख्याल है ये तो वैसे ही जंग में जायज़ नहीं होता है, इसकी इजाज़त नहीं है जी। सलाम इशराक साहब, शहरी आबादी पे हमला और फिर उसके बाद स्टेडियम पे हमला। देखें, एक तो मैं क्लियर मैसेज देना चाहूँगा इंडिया को, मुसलमान और जो हमारा मज़हब है, रिलीजन है, वो सलामती, ना सिर्फ अपनी, दूसरों की सलामती ये चाहता है। हमारे अंदर अमन, मोहब्बत, प्यार, ये हमारे मज़हब का हिस्सा है, ये पाकिस्तान की रवायात है। हम लोग हमेशा लोगों को, कोई भी आ जाए, उसको आंखों पे बिठाते हैं, उनको दिल में जगह देते हैं, उसकी इज़्ज़त करते हैं। तो बग़ैर तहकीक किए इन्होंने अहमकाना हरकतें करनी शुरू कर दी हैं, और जो अब हरकतें हो रही हैं बुज़दिलाना है। पहले अहमकाना हरकतें की, अब बुज़दिलाना हमने हरकतें कर रहे हैं। इनको एक और क्लियर मैसेज मैं देना चाहूँगा, वो ये है कि देखो, जो सलामती चाहता है, तो अगर उसकी सलामती के ऊपर अगर आप किसी किस्म के भी हरबे इस्तेमाल करेंगे तो फिर मुंह की खानी पड़ेगी, ऑनेस्टली। और खा रहे हैं। और मैं अपने पूरे पाकिस्तान, दुनिया में जहाँ पे भी हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा, भाई हम लोग आपके इतने हीरो नहीं। आपको बताऊँ जेन्युइन हीरो कौन है? ये जेन्युइन हीरो हैं जो कि सारी रात जो है वो पहरा दे रहे हैं। और देखो, हम मैच खेल के आते हैं तो होता क्या है, या जीतते हैं या हारते हैं। हमारी तरफ गेंद आता है, हम कैच पकड़ते हैं, इन भाइयों की तरफ, इन नौजवानों की तरफ गोला आता है और ये सीने पे खाते हैं। बेशक। ये अगर हार के आते हैं तो इनके घर में इनके बच्चे यतीम होते हैं, इनकी जो बीवी है वो बेवा होती है, बूढ़े माँ बाप जो हैं वो एक नौजवान जो है उनके घर में मैयत आती है। असल हीरो ये हैं, हम लोग हीरो नहीं है। आप समझ लो खेल कूद वाला हीरो है, नाच भंगड़े गाने वाला हीरो है, फिल्मों में आने वाला हीरो, ये हीरो नहीं है। असल हीरो ये है। हम सब इनके साथ हैं और ये हमेशा अमन का पैगाम हमने दिया है और हमेशा हम अमन का पैगाम देते हैं। पूरी कौम, पूरे पाकिस्तानी दुनिया पे जहाँ पे भी हैं, हम सब इनके पीछे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम सलूट भी करते हैं इनको और हमारी दुआएं भी इनके साथ हैं और हम लोग हमेशा अमन का ही पैगाम लेके जाते हैं। अगर अमन की तरफ आपने आंख उठा के भी देखा तो ये पूरी कौम इकट्ठी है, आप इनको अलहदा ना समझें। बिल्कुल ठीक है सलाम भाई, बढ़िया, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। असल हीरो वो हैं जो सरहदों पर हमारी हिफाजत को यकीनी बना रहे हैं, और हम जो रात को सुकून के साथ नींद सुकून की लेते हैं, ये हमें एहसास होता है तहफ़्फ़ुज़ का कि कोई हमारी हिफाजत के लिए हमारी फ़ौज मौजूद है। तो ये असल हीरोज़ तो ये लोग हैं। जी बिल्कुल। अपनी नींदें कुर्बान कर रहे हैं, अपने रिश्ते कुर्बान कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान कर रहे हैं, और सिर्फ़ और सिर्फ इस मकसद से कि पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो महफूज रहे। अच्छा सलीम मलिक साहब, जिस तरीके से भी कल IPL एक मतलब अफरा तफरी खुद फैलाई हुई है भारत में, डरे हुए अंदर से खुद ही हैं, और कभी कहते हैं जी पाकिस्तान ने हमला कर दिया, कभी कहते हैं F-16 वहाँ चला गया। अब कल जैसे वो स्टेडियम, आपने यकीनन देखे होंगे वो मनाजिर, वो फुटेज देखी होगी कि जी शायद वहाँ पे हमला होने वाला है। हालांकि हम सुकून से यहाँ बैठे हुए हैं, हमने जब हमला करना है तो उनको खबर भी नहीं होगी, और फिर ऐसी जगह पे हमला होगा कि दुनिया, और हम अगेन वही वाली बात जो आपने भी की, हम शहरी आबादी पे हमला कभी भी नहीं करेंगे। हम उनकी दिफाई तनसीबात जो हैं, उनकी फ़ौजी तनसीबात जो हैं, उनको निशाना बना सकते हैं, जो कि बारहा कहा भी किया। ये जो कल जो ड्रामा किया है IPL को मनसूख करने का, और ये ड्रामा आप बाय करते हैं? ये इसमें कोई कसर रह गई है? ये देखा होगा आपने। वो उन्होंने लोगों को तासुब देने की कोशिश की है कि ये हमारे यहाँ भी ये हमला होने लगा है। हालांकि आप देखो, हमारे ISPR ने क्लियरली कहा था कि हम पब्लिक प्लेस पे हमला कभी नहीं करेंगे, ना कभी किया, और होता भी नहीं है, जंग के असूलों के खिलाफ है। अब ये डरे ये हुए हैं कि इनको भी नज़र आ रहा है कि अब जो हमला होना है वो बड़ा ख़तरनाक किस्म का होना है, क्योंकि हम बार बार ISPR से पैगाम देते रहे हैं इनको कि आप ये हरकत ना करें, हम अपना दिफा करेंगे। हमने जो अभी तक किया सिर्फ दिफा ही किया ना। हाँ जी। और जो हमला होना इन पे, ये अब उससे डरे हुए हैं। आप ये देखें, ये घबराए हुए हैं। अब ये इधर उधर कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह। इस वक्त पता है एक और खौफ भी है, आपके पीछे इस वक्त टैंक है। ये तस्वीर आपकी अगर वायरल हो जाए ना इंडिया में, मज़ा बड़ा आएगा वैसे। ये पीछे आपके बिल्कुल एक टैंक है। हाँ जी, प्लीज़ जारी रखें बात अपनी। तो कहने का मतलब ये है कि ये डरे हुए हैं, ये फुल डरे हुए हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारा जो हमला होना ना, वो फिर इनसे बर्दाश्त नहीं होना। तो ये भाग रहे हैं, कभी किसी के पास भाग रहे हैं, कभी किसी को, कि ये किसी तरह ये इधर ही मामला ख़त्म हो जाए। आप देखिए उनके अगर चैनल में कभी कभी देखता हूँ, इतनी फजूल किस्म की बातें करते हैं,
और वो अब ठंडे पड़े हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि वो डरे हुए हैं बीच में। कहानियां बना रहे हैं ना अब तो, झूठी कहानियां बना रहे हैं। अब वो कहानियां ये सुनाते रहते हैं, हमने चाय वहाँ पी ली है, हमारे वहाँ चले गए। आप जैसे अभी आपने कहा कि नेवी उधर, ये डर है ना जो उनका आपको नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल है इनको डरना चाहिए अब जो इनके साथ होना है। सलाम भाई, कभी हंसने का, खुश होने को, मज़ाह देखने को दिल करता हो तो कभी इंडियन चैनल्स देखें आजकल जो चल रहा है वहाँ पे? यही तो देखते हैं। ये वाकई बहुत ही यार फनी किस्म के कमाल रहे हैं। और यकीन करें इतने यानी कम अकल और दखियानूसी किस्म के जो है ना वो इनके कमेंट्स आ रहे होते हैं, और बात करने के इनके अंदाज ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। बाकी फिर एक बात ये कहूँगा कि जो मुसलमान है, ईमान वाला है, वो तो मौत को गले लगाता है, खुश होता है। वो जो आगे हैं हमारे हीरो, रियल हीरोज़, वो तो हैं ही हैं। यहाँ का एक एक नौजवान जिसके सीने के अंदर ये ईमान की चिंगारी है, वो तो गले लगाता है हर चीज़ को, तो डरने वाले नहीं हैं। कुछ भी हो जाएगा, हमारी तो जीत ही जीत है। जान जाएगी तब भी जीत है, जान नहीं जाएगी तब भी जीत है। सर शहीद हुए या गाजी हुए, दोनों सूरतों में जीत है। दोनों सूरतों में जीत है। तो जिस जगह पे, जिस कौम में, जिस बच्चे में ये इस तरह का जोश और जज्बा हो, और वो सलामती की बातें कर रहा हो और बार बार सलामती की बातें कर रहा हो, और डिफेंड पे डिफेंड करे जा रहा है, और कहे चले जा रहा है कि भाई आप तहकीक करो, आप गलत सोच रहे हो, आपके स्टेप्स गलत जा रहे हैं, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, आप जो भी कर रहे हो गलत कर रहे हो, इसको ज़रा देख लो, नहीं देख रहे। तो फिर जब इस तरह के लोग जो मौत को सीने लगाते हैं, और मौत उनके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है, जहाँ पे माँ भी कहे कि मेरा बच्चा शहीद हो के आए, बाप भी कहे मेरा बेटा शहीद हो के आए, जहाँ पे औरत जो है वो अपने मर्द को कहे कि ये शहीद हो के आए, ये तो किताबें भरी पड़ी हैं हमारे इधर। बच्चे जो छोटे हैं वो भी कहते हैं कि अगर कोई तीर चले तो हमारे सीने पर चले। माँ कहती मेरे बच्चे को ले जाओ, अगर तीर चले तो इस मेरे बच्चे के सीने के ऊपर चले, जो ढाल बन जाए बच्चे। माँ का कैसा जिगरा होगा यार। ऐसे लोगों को आप जो है वो इस तरह ना समझो, फिर भी अमन की बातें कर रहे हैं और हम कहे चले जा रहे हैं, इस तरह ना करो, ये गलत है। ये अपने हालात देखो, अपनी आवाम के हालात देखो, ये चंद ऊपर के जो लोग बैठे हैं और अजीब अजीब सी बातें चला रहे हैं, और उनको देखो जाके। हमारे तो इनको अगर पता चल जाए कि ये किस किस्म के ईमान वाले लोग किस किस्म के होते हैं, अगर इनको स्टडी कर लें तो उन्हें लग पता जाए। तो हमारी तरफ से तो अभी भी अमन की बातें चल रही हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो आपने बात की है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और यही क्रक्स भी सारे मामले का यही है। मलिक साहब, जिस तरह से सलाम भाई भी कह रहे हैं, रिजवान ने भी जो एक्स है, पहले ट्विटर हुआ करता था, उसमें उन्होंने ट्वीट किया है, पोस्ट की है कि जी हमने अल्लाह ताला के पाक कलाम से ये सीखा कि जंग ना करो, लेकिन अगर तुम पर जंग मुसल्लत की जाए तो फिर पीछे ना हटो। तवील अरसे से पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार रहा, हमारी नस्लें गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों की गूंज सुनकर बड़ी हुई हैं, कोई ऐसी कौम को कुछ शिकस्त नहीं दे सकता। सर आग लगी हुई है इंडिया में इस पोस्ट पर। यार देखो ना, जैसे सकी बात कर रहा है कि हमारा तो ईमान है ना कि हम तो जब पैदा होते हैं तो ये हमारा यकीन है कि हमने मरना है। सर पैदा होते ही पहली आवाज़ ही अज़ान की सुनते हैं ना, अल्लाह का कलाम सुनते हैं, और हमारा ईमान है कि हमने इस दुनिया से जाना है जी। और अगर कोई शहादत अगर किसी को मिलती है तो उससे बड़ा मर्तबा कोई नहीं हो सकता, है ही नहीं। बिल्कुल सही। देखो ना, तो ये तो डरते हैं, ये तो ठंडे पानी से नहाने से डरते हैं कि यार सर्दी लग जाएगी। ये इस किस्म के लोग हैं, इनको ये समझना चाहिए। देखें, हम पिछले कई सालों से हालत जंग में हैं, जो दहशतगर्दी का हम शिकार है, तो हम तो ये गोला बारूद तो हम रोज़ सुनते रहे हैं। इन्होंने कभी ये सुना नहीं है कि ये इनके मुल्क में इस तरह के रोज़ बम फटते हों। तो ये इन चीज़ों को रियलाइज़ करना चाहिए कि हम डरने वाले हमारी कौम नहीं है, ना हम पैदा हुए हैं इस चीज़ के कि हम तो आपको खा जाएंगे। यार आप सोचना चाहिए, आपको डरना चाहिए कि आप जिस कौम के साथ लड़ रहे हैं वो डरने मरने से नहीं डरती। तो ये सोचना चाहिए इनको कि हमारा जज्बा इनसे बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल सही। हमने कभी नहीं सोचा। आप देखें, अभी ये फेंक रहे थे, हमारे लोग वहाँ खड़े हो गए, ये तो भाग रहे थे, इनका जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। सही है सर, तो बिल्कुल ठीक है। अब फौज के कप्तान जो है,
जनरल सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने जो कुछ कहा, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका अंदाज़ है, उससे तो वहाँ पर सफ़े मातम बिछी ही हुई है इंडिया में और हौसले हमारे बुलंद हैं। लेकिन जो क्रिकेट टीम के कप्तान है मोहम्मद रिजवान साहब, जैसे मैंने अभी उनकी पोस्ट का भी हवाला दिया, उन्होंने ये जो कहा कि अल्लाह पाक के कलाम से हमने ये सीखा कि जंग ना करो, लेकिन अगर तुम पर जंग मुसल्लत कर दीजिए फिर पीछे ना हटो। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इस उनके पोस्ट से आग भी लगी हुई है हिंदुस्तान में। तब सर लग रही है बात तो उसने कुरान की है, जो कुरान के अंदर ये सारी चीज़ें गालिबन, अल्लाह मुझे माफ़ करे, तो बात उसने सच्ची की है। और मैं भी यही कह चले जा रहा हूँ, सलीम भाई भी कह चले जा रहे हैं, हमने तो अमन की बातें कर रहे हैं आप लोगों से। और ना सिर्फ अमन, इस्लाम हमें ना सिर्फ अमन अपने इर्द गिर्द बल्कि हमारे नेबर्स में, हमारा नेबर मुल्क यही है। अगर इस्लामी चीज़ों को देखना शुरू कर दें तो नेबर्स के जितने हक और हकूक़ हमारे ऊपर हैं। सही है सर, अमन की बात तो हम करते हैं, लेकिन जब मुसल्लत कर दी जंग, यही ना, ये अहमक लोग हैं कुछ जो अहमकाना हरकतें कर रहे हैं और उनको अभी तक अकल नहीं आ रही। उनके अपने ज़ाती मुफाद हैं या उनकी इवल खोपड़ी है और वो शैतानी तरीके से वो सोच रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि हम जो भी कुछ सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं। इंसानियत इनको नज़र नहीं आती और इवल माइंड जो है वो उसी तरह की उनके जो है ना वो सारे इकदाम हैं। तो इनको अकल पकड़नी चाहिए। इस तरह की मुश्किल है सर, अकल अभी तक तो हिंदुस्तान ने की नहीं है। IPL इतनी मतलब सबसे बड़ी लीग है, उसका जो हाल हुआ है अब मनसूख हो गई है। और पहले एक ये भी थ्योरी चल रही थी कि शायद हिंदुस्तान जो है वो IPL ख़त्म होने का इंतज़ार करेगा, उसके बाद शायद पाकिस्तान पर हमला करेगा। खैर वो उसने अपने अज़ाइम उसकी अपनी जगह पर, लेकिन जो IPL का हशर हुआ है, इंडिया चाह रहा था कि UAE में चला, जैसे मैंने शुरू में बताया भी, लेकिन मोहसिन नकवी ने यहाँ पे उनको भी बीट कर दिया और पहले PSL जो है उनका मुआहदा हो गया UAE के साथ। इस पर यार ये देखो ना, हम हमेशा कहते हैं कि सियासत स्पोर्ट्स में नहीं होनी चाहिए। इन्होंने जो हरकत की है इस्लामाबाद के स्टेडियम के ऊपर ड्रोन हमला जो किया है, तो अब उनको डर तो है ना, हालांकि वहाँ तो कुछ नहीं हुआ। इनका 150 कुछ 140 या कुछ स्कोर था पहले, इनका चल रहा था अभी मैच। इन्होंने एकदम लाइटें बंद करके शो दुनिया को दिखाने के लिए इन्होंने ये किया है कि जी ये हमारे यहाँ भी ऐसा हम ख़तरा बहुत ज़्यादा है तो हम इसलिए बंद कर रहे हैं। ये देखें, ये सियासत खेल रहे हैं, ये लोगों को दिखा रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया को, कि हमने देखे जी हमें बड़ा डर था तो हम भाग रहे हैं, हालांकि हमने तो उधर कुछ भी नहीं किया अभी तक इनके। और स्पेशली स्पोर्ट्स में तो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि किसी को नुकसान पहुंचाएं। तो वो मैंने जैसे कहा ना कि वो डरे हुए हैं, वो अब वो ये सिर्फ डर है उनका, वो डर वो नज़र भी आ रहा है और डरना चाहिए भी। और ये लोगों को दिखा रहे हैं सिर्फ। ये इस बात से ना, इस सारे मामले से मुझे एक वाक़या याद आ गया, लेकिन एक ब्रेक का चूँकि वक्त है, वो वाक़या नाज़रीन मैं ज़रूर सुनाऊंगा, उधार है वो, मैं ब्रेक के बाद वापस आके आपसे उस वाक़े को शेयर करूंगा। तो हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको PSL हंगामा में। तो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने जैसे कि कहा कि एक वाक़या मुझे याद आ गया हिंदुस्तान की इन मिस एडवेंचर्स से। एक खातून ने सोने के कंगन बनवाए, बड़े महंगे, बड़े खूबसूरत, चाह रही थी कि लोग देखें, तारीफ़ करें, जो मोहल्ले की औरतें हैं वो जलें और जेलस हों। किसी ने देखा नहीं, किसी ने नोटिस ही नहीं किया, बड़ी परेशान हुई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने घर को आग लगा दी। घर जल रहा है, बाहर खड़ी हुई हैं, लोग आ रहे हैं आग बुझाने के लिए, कह रही हैं लोगों देखो मेरा घर जल गया, सिर्फ़ और सिर्फ ये कंगन बचे हैं। तो हिंदुस्तान भी यही कर रहा है, इस पूरे खित्ते को आग लगा के बैठा हुआ है और अपना IPL भी बेच रहा था पहले, उसके बाद अपने राफेल बेच रहा है, पता नहीं क्या कुछ बेच रहा है, और इलेक्शन भी बेच रहा है। बाय द वे आपको पता है सर, यकीनन आपको पता ही है, बिहार के इंतखाबात, जब भी हिंदुस्तान में इंतखाबात होने होते हैं हमें पता होता है, ज़हनी तौर पर हम तैयार होते हैं कि अब भाई अब कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होने लगा है, कोई पुलवामा होने लगा है, कोई पहलगाम होने लगा है, कुछ ना कुछ होने लगा है। अब ये बिहार के इलेक्शन, मतलब ये वोटों के लिए इतने गिर जाते हैं, गिरे हुए तो वैसे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मजीद गिर जाते हैं। ये मैं ना उस दिन देख रहा था, इन्हीं का प्रोग्राम चल रहा था और एक बंदा इनको सवाल कर रहा था। वो एंकर आपको पता नहीं, वो छलांगे मारते हैं जी, बंदरों की तरह इधर जा रहे होते हैं कभी जी। तो उसने कहा कि ये बिहार, जब पिछली दफ़ा इलेक्शन हुए थे तो ये मोदी साहब ने उस हमले के बाद ये वोट मांगे थे और वो वोट मांग रहा था लोगों के कि मुझे वोट दें, ये हुआ है इस शहादतों के बदले मुझे वोट। तो ये तो हर साल ये जब भी इलेक्शन होते हैं इनके बिहार के या ये मोदी का जब किसी भी रियासत में हो इंतखाबात, तो ये इस किस्म की हरकतें करता है। तो मेरा ख्याल है इनको शर्म आनी चाहिए कि ये बेच के इस किस्म की सियासत करके
अपने सर मुल्क बड़े माजरत के साथ DGIS पे इस वक्त आए हैं ब्रीफिंग देने के लिए, ज़रा नाज़रीन को वहाँ ले चलते हैं। जो कॉन्फिडेंस जो हमारी अफवाज का है, जो हमारे आवाम का है, जो हमारे सियासतदानों का है, जो हमारे DGISPR का है, वो नज़र आता है जिस तरीके से सवालात के वो जवाब दे रहे थे। और मौक़िफ़ वही है जो शुरू से हमारा है कि हम पहल नहीं कर रहे हमले में, जो हम पर हमला हो रहा है, जो हम पर दरअंदाजी की जा रही है, हम सिर्फ़ और सिर्फ उसका जवाब दे रहे हैं। और यही जवाब देते हुए भी इस बात का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है कि सिविलियंस को निशाना ना बनाया जाए। यही मौक़िफ़ दोहराया है DGISPR ने अभी तो टीवी को इंटरव्यू देते हुए। सर आप सुन रहे थे यकीनन, अगेन बात वही है जो हम बार बार हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, हम हमला नहीं कर रहे। जो हम पर हमला किया जा रहा है उसका जवाब दे रहे हैं, और उसमें भी इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि सिविलियंस जो हैं, आम लोग, शहरी जो हैं, वो निशाना ना बने। अभी ये DGISPR भी यही बात कर रहे थे। ऐसे ही है। देखें, हमारे तो मज़हब में यही है पहले कि लड़ना ही नहीं है, और जो है किसी न किसी तरीक़े से मुसालहत की जाए, बैठा जाए, बात की जाए मिल के। अगर आपके कोई इश्यूज़ है, आपको हमारी हेल्प चाहिए, हम हेल्प करेंगे किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि हमारे लिए इंसानियत बहुत अहमियत रखती है, बहुत अहमियत रखती है। किसी एक इंसान को कुछ हुआ, पूरी इंसानियत को नुकसान हुआ, और पूरी इंसानियत हमारे लिए जो है वो बहुत अहमियत रखती है। ये हमारी इस्लामी तालीमात भी हैं, और हमारे पाकिस्तान में ये, क्योंकि यहाँ ग़ज़वा उहद और बदर भी है, लेकिन साथ साथ सुलह हुदैबिया भी है। और हमें तो हमेशा जो है अमन, नाम ही हमारा जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो इस्लामी पहले, इसका मतलब कि अमन। बिल्कुल सही। हम अमन फैलाएंगे, अमन का पैगाम देंगे, और अमन के लिए ही हम सब कुछ करेंगे। तो अमन की जो तालीमात है उसी के मुताबिक जो है जितने भी ये इनकी अहमकाना हरकतें आ रही हैं, हम उसको उस तरह नहीं चल पा रहे या नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी तालीमात यही हैं। मगर इनको अकल पकड़नी चाहिए, इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। सही। सर जी, DGISPR की अभी जो इंटरव्यू उन्होंने दिया, इससे पहले प्रेस ब्रीफिंग्स भी हैं उनकी, और क्लियर मैसेज है हिंदुस्तान को, बल्कि पूरी दुनिया को, कि भाई हमें आजमाओ मत। हम अमन की अगर बात करते हैं तो कमज़ोर नहीं है, बल्कि जवाब देने की सलाहियत ना सिर्फ रखते हैं, बल्कि हमने साबित भी किया है। 5 जहाज़ उनके गिराए, 5 से 6 जहाज़, और ड्रोन्स 29 ड्रोन्स जिन्होंने अटैक करने की कोशिश की गिराए हैं। तो तैयार हैं हम हर तरह से। देखो यार, हम तो जैसे सकी ने बात की, हम बार बार कहते रहे कि आप इंक्वायरी करवाएं। देखें ना, हम तो ऑफ़र करते रहे कि अगर आपको शक है हम पे तो आप इंक्वायरी करवाएं। और ये देखें ना, इंक्वायरी क्यों नहीं करवा रहे? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। एक, आपके घर के बाहर एक चौकीदार बैठा हुआ है, उस घर में कोई बंदा घुसता है तो आप चौकीदार उनसे पूछे ना, जो इतनी 11 लाख फौज आपने वहाँ बिठाई हुई है, आप उनसे पूछ नहीं रहे। आप कह रहे हैं नहीं हमने इंक्वायरी करवाएंगे, आपने किया है। मतलब हद दरमी है ना कि नहीं आपने ही किया है। वो पंजाबी च कहते ना, आटा गूंदने यानी हिस्से क्यों हिला रही है, वो मतलब बेवकूफ़ों वाली अहमकों वाली बात उन्होंने की है। तो देखें, हम तो फ़िलहाल डिफेंड कर रहे हैं, इनको रोक रहे हैं कि ना करो। हमने उसके बदले इनके कितने 6 जहाज़ गिरा दिए, और ये सोचें कि जब हम हमला करेंगे तो फिर इनका क्या होगा। अभी ट्रेलर है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये डरे हुए हैं जी सर, क्योंकि इनको अब नज़र आ रहा है कि जो खामोशी होती है ना, वो बड़ी ख़तरनाक होती है। तूफान से पहले खामोशी है। तो ये उस खामोशी से डरे हुए हैं अब। बिल्कुल सही। हर एक आप इनके चैनल देखें तो पूछ रहे होते हैं क्या होगा, क्या हो रहा है, ये कुछ अभी हो नहीं रहा। तो ये डर के बैठे हुए हैं, और इनको डरना भी चाहिए, क्योंकि ये इन्होंने बड़ा वैसे इनको यार, मैं इनकी अकल को दाद देता हूँ कि इनको ये समझ नहीं आई कि जितनी दफ़ा इन्होंने हमले किए हैं ये नाकाम रहे हैं जी। ये इन्होंने शोर मचाया हमारे पास रफाल नहीं है जी, वो आ गया, उसके बाद भी 2 गिर गए हैं, फिर भी इनको अकल नहीं आ रही कि हमारा बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वैलिड है। लेकिन जिस तरीके से वो कहते हैं, गोबल्स था ना जो उसका हिटलर का नायब, वो कहता था कि झूठ इतना बोलो कि वो सच लगने लगे। अब जिस तरीके से इंडियन मीडिया, भारतीय मीडिया, जिससे हम पहले बात कर भी चुके हैं, वो उनका मज़ाहिया अंदाज अपनी जगह पर, वो झूठ जिस तरह से बोल रहे थे, लेकिन जो ये प्रोपेगेंडा मुहिम चल रही है सोशल मीडिया पर भी, मतलब इंडियन मीडिया के अलावा जो सोशल मीडिया पर जिस तरह प्रोपेगेंडा मुहिम चल रही है, जिस तरीके से झूठ का एक बाजार घर में, और उसमें कुछ हमारे अपने जिन्हें हम अपना समझते हैं वो भी उनका साथ दे रहे हैं, उसी लाइन पर चल रहे हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? यार देखो, हर जगह गद्दार तो होते हैं, मगर मैं एक चीज़ की दाद दूंगा अपने मीडिया को। आप हमारा मीडिया देख लो कि हमने कोई ऐसी चीज़
ऐसी हरकत नहीं की जैसी वो कर रहे हैं। बिल्कुल सही। हमारे बड़े तहम्मुल से बात करते हैं, एक दूसरे के साथ बताते हैं। आप किसी मीडिया चैनल पे देख लें हमारा, हमने कभी इस तरह का शोर नहीं मचाया जिस तरह वो बंदरों की तरह कभी इधर भाग के जाते हैं, कभी इधर बैठ। हम सेंसिबल बात कर रहे हैं। और इनको अगर आप देखें तो ये पागलों वाली हरकतें कर रहे हैं। ये उकसा, इनका चैनल यूँ लगता है जैसे वो उनको मतलब पेट जो हुआ तो उनको कहा गया है कि ये आपने ये करना है, कि वो जंग की तरफ उनको धकेला गया है। मोस्टली मैं आप बताऊं, हो सकता है जंग की तरफ ना भी जाना चाह रहे हो। जो इनके मीडिया ने जो किया है, हरकतें की हैं, अब वो पछताएंगे। अब इनको समझ आएगी जब जवाब मिलेगा इनको। बिल्कुल सही है। सकलन भाई, जो IPL है ज़ाहिर अभी तो फ़िलहाल तो पोस्टपोन हो गया है, लेकिन ये सुनने में आ रहा, खबरें आ रही हैं कि सितंबर में करवा सकता है हिंदुस्तान। अब सितंबर में अगर वो करवाता है तो फिर एशिया कप के ऊपर सवालात खड़े हो जाएंगे, और एशिया कप से वैसे ही वो भागने की कोशिशों में है या पाकिस्तान को इससे निकालने की कोशिशों में है। एशिया कप के इनेकाद पे आपको लगता है कि स्याह बादल छाए हुए हैं? देखें, कुछ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से और मुख्तलिफ़ किस्म के प्लेयर से पूछा गया ICC क्या है। किसी ने कहा ICC जो है वो एक इदारा है जो कवानीन क्रिकेट चलाता है। ये वो पूछा गया इंडिया का बॉस तो बॉस और इदारा, तो इदारा कौन चलाता है? बॉस। तो बॉस के हाथ सब कुछ है। ये बॉस बनने के चक्कर में लगे हुए हैं और ये बॉस वाला एटीट्यूड भी दिखा रहे हैं। इसी वजह से ये जो चैम्पियंस ट्रॉफी हुई है, इन्होंने अपना सारा कुछ दिखाया, एक ही जगह में बैठ गए। अब एशिया कप भी आ रहा है तो इनके जो एक्स क्रिकेटर हैं, हम बड़ी इज्जत करते हैं उनकी क्रिकेट के एतबार से। अब जिस तरह के उनके कमेंट्स आ रहे हैं, अब इंसानियत के एतबार से मैं इनकी इज्जत नहीं करता हूँ। हाँ, क्रिकेटर अच्छे थे, पहले मैं ये भी कहता था कि ये इंसान अच्छे थे। अब मुझे नहीं लगता कि ये इंसान भी अच्छे हैं, क्योंकि इनकी सोच जो है वो बहुत नैरो है और बिल्कुल नैरो। उनको जो है उनके सोचने का अंदाज जो है वो बहुत ही घटिया किस्म का है। तो ये उस तरह के ओछे हथकंडे इख्तियार कर रहे हैं। करते चले जाएं भाई, जो करना है कर लें। बाद में ये सारी चीज़ें सामने आ ही जाएंगी, आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में दूसरे बोर्ड्स के दूसरे प्लेयर्स ने भी कहना शुरू कर दिया था। अब एशिया कप के लिए भी इन्होंने पहले से ही शुरू कर दिया, जी पाकिस्तान टीम को निकालो और जनाब UAE को डाल लो, और पता नहीं दूसरी एक और हांगकॉन्ग पता नहीं कौन सी एक और टीम है उसको भी डाल लो। दुबई UAE और एक और टीम, हाँ उसको भी कर दो। सही हो गया, ठीक हो गया। ये क्या आपकी घर की क्रिकेट है? उन्होंने बनाई वैसे यही आपके घर की क्रिकेट है। आप सारे काम आप कहेंगे, आपकी बातें सारी मानी जाएंगी, तो चक्कल को हाथ मारे। ऑपरेशन सिंदूर, उसका तो खैर हमने तंदूर में डाल दिया है और सिंदूर जो है वो मांग से मिटा भी दिया है पाक फौज ने। लेकिन वहाँ के जो क्रिकेटर्स हैं, गौतम गंभीर हो, हरभजन सिंह हो, सुनील गावस्कर हो, शिखर धवन हो, बहुत सारे हैं जो नॉन सीरियस किस्म के क्रिकेटर्स हैं। क्रिकेट अपनी जगह पे, लेकिन जिस तरह से वो कूदे हैं और जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और क्रिकेट को ख़ास तौर पर जो है वो गंदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में जाहिर है दुख तो होता है देख के। देखो यार, जैसे अभी शकी ने कहा कि हमें एज ए स्पोर्ट्समैन आपने हमें कभी नहीं देखा होगा, हम हमेशा ऐसी कभी बात नहीं करते थे कि यार जंग होनी चाहिए। हम हमेशा कहते थे कि यार मिल के रहना चाहिए। सियासत को, क्रिकेट में सियासत में नहीं आना चाहिए क्रिकेट। सही है। अब ये जो लोग इस किस्म के बयान दे रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि एक स्पोर्ट्समैन जो होता है वो कभी भी लड़ाई झगड़े की तरफ नहीं जाता, या सियासत में उसका कोई काम नहीं होता कि वो आके सियासी बयान दे। बिल्कुल सही है। अब हमें इनका जवाब इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि ये घटिया हरकतें कर रहे हैं। बिल्कुल जवाब देना पड़ रहा है और जवाब देंगे भी सही। जवाब का मसला ये है कि ब्रेक का वक्त आ गया, तो ब्रेक के बाद आके जवाब ज़रूर देंगे और ऐसा जवाब देंगे कि ये लोग याद रखेंगे। तो ब्रेक के बाद PSL हंगामा में हाजिर होते हैं। तो नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं PSL हंगामा में। और ब्रेक पे मेरे सामने एक बड़ा ज़बरदस्त एक ट्वीट, एक पोस्ट आई है, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। बड़ा दिलचस्प है और बड़ा स्पॉट ऑन है। ये आमिर जमाल हैं जी, हमारे क्रिकेटर, उन्होंने एक पोस्ट की है, आप भी जनाब सुनिएगा। कहते हैं जी, फर्स्ट पावर प्ले 6 डाउन for 0, यानी पाकिस्तान का ओपनर राफेल इज गॉन, और पाकिस्तान शाहीन गॉन ऑन डक। देखिए ना, उन्होंने पहले देख लिया जी, गॉन ऑन डक। मेरी नज़र था थोड़ी, मैं चश्मा लगाना पड़ेगा मुझे लगता है। गॉन फॉर डक, पाकिस्तान शाहीन डोमिनेशन इज विजिबल, थंडरबोल्ट्स आफ्टर 10 overs मैच हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ
ठीक है, एवरी मैच इज़ नॉट फिक्स टू योर विल, ये इंडिया को उन्होंने कहा कि भाई जिस तरह, और आगे उन्होंने टैग जो दिया है, हैशटैग वो है ऑपरेशन सुहाग रात ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में। सर बड़ा, मुझे तो बड़ा दिलचस्प लगा ये ट्वीट, ये जो पोस्ट किया, आपका तबसरा सिकलान भाई? जाहिर है जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं तो हमारे भी इधर से ये जवाब आ गया है और मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ना इट्स अ सीरियस मैटर। ये जो है ना अपने लोगों को भी देखें, हम अपने लोगों को भी देखें जो लोग डिप्राइव्ड हैं। हम लोग बैठे हुए टीवी पे, इनके मीडिया वाले बैठे हुए हैं, हल्ला गुल्ला चल रहा है, इनकी जनाब मौज मस्ती है, खा पी रहे हैं। ज़्यादातर तो उधर आवाम भूखी है बेचारी, उनके पास ना घर है, ना खाने को, ना पीने को। उन लोगों को देखें, ये तो जिस तरह वो कर रहे हैं इसी तरह हमारी तरफ से भी ट्वीट आ गई है। बट आई थिंक ये सीरियस मैटर है, इसको सीरियस तरीके से देखना चाहिए। मैं हमेशा से ये कहता हूँ, अमन की जीत हो, लड़ाई की हार हो, मोहब्बत की जीत हो, नफ़रत की हार हो, तो इसको ज़रा देखना चाहिए सीरियस तरीके से और अकल इस्तेमाल करनी चाहिए और डेवल सोच नहीं होनी चाहिए। आमिर का पोस्ट, आपके क्या विचार है जी, आपके ख्याल आता है इस पर? यार आपकी मुस्कुराहट बता रही है, आपने बड़ा बड़ा महसूस हुआ है इस ट्वीट से? नहीं, वो देखें, वो उसने मज़ेदार बातें की है ना कि वो ये जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो फिर हमारी तरफ से भी तो जवाब इसी किस्म के आएंगे ना। मगर ये जैसे कम से कम झूठ तो नहीं बोल रहा सर इनकी तरह। मगर हाँ, देखो जो चीज़ हुई है वो सबके सामने है। एक चीज़ इनको रियलाइज़ करनी चाहिए कि देखें, ये इनके यहाँ एक पटाखा भी फटा ना तो इनको लग पता जाना हम पिछले 20 साल से हालत जंग में, हम यूज़ टू हैं इन चीज़ों के। हमारे रोज़ पिछले कई सालों से इस गली में बम फट रहा है, कभी उस गली में बम फट रहा है, हम यूज़ टू हैं। हमने बहुत लाशें उठाई हैं, तो आप लोगों ने नहीं उठाई। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने सलीम मलिक साहब की है, हम यूज़ टू हैं, हम तैयार हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं, तो किसी भूल में ना रहना। भारत बहरहाल PSL हंगामा से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।